दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा दें। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने उन्हें हरा दिया है। अरविंद केजरीवाल 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक चुनाव हार चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से हरा दिया है। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव से। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं नई दिल्ली की सीट से। जंगपुरा की सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। कालका जी की सीट से आतिशी पीछे चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं नई दिल्ली की सीट से। ये वही नई दिल्ली की सीट है जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल ने अपना सियासी पदार्पण किया था। और अब देखिए 12 साल समय का चक्र घूमा। 2025 में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से 3182 वोटों से हरा दिया है। जंगपुरा की जो सीट थी आम आदमी पार्टी ने हार गई, मनीष सिसोदिया हार गए हैं। सीट बदल कर आए थे पटपड़गंज से, लेकिन यहां भी साख बचा नहीं पाए और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं नई दिल्ली की सीट से 3162 वोटों से। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी देखते हैं। तो 27 साल का सूखा खत्म करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। रायपुर के बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप तक दिखाते हैं। ये देखिए सौरभ सिंह परियार हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, क्या है वहां पर, कितने कार्यकर्ता उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है और इस जीत के बाद आप एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में देखिए कि लगातार यहाँ पर ढोल ताशे के साथ और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर डांस कर रहे हैं और लगातार यही बात कह रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। मंत्री राम निचान देखिए, दिल्ली की जनता को दिल से उन्हें बहुत बहुत बात आई और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूर्वानुमान था इस बार दिल्ली में परिवर्तन और रामविचार नेताम कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे थे। डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा होता है इसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन जश्न की तस्वीरें देखिए। हर तरफ अब मुकम्मल तस्वीर बननी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में 48 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 22 में सिमटती दिख रही है। जितने बड़े नेता थे वो सब चुनाव हारते चले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार चुके हैं। जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, डिप्टी सीएम थे। अवध ओझा पटपड़गंज पूर्वांचल वोटर का दबदबा वहां पर माना जाता था, इसीलिए मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को वहां से पार्टी ने उतारा था, लेकिन वहां पर हार गए। सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं शकूर बस्ती से। रोहिणी की सीट पर भी आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। मालवीय नगर पर भी आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश की जो सीट जिन्हें बहुत कंफर्टेबली वो जीतते दिख रहे थे, लेकिन इस वक्त पीछे चल रहे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार चुके हैं प्रवेश वर्मा के हाथों। 3262 वोटों से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार चुके हैं। भोपाल बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें देखिए। वीडी शर्मा और तमाम बीजेपी के जो संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां पर मौजूद हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिल्ली में मिली जीत का जश्न अब मनाया जा रहा है। तो दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर रायपुर तक
जश्न की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सारे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जितने बड़े पोस्टर बॉय थे वो सब चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। 10 साल के मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी की सीट से पीछे चल रही हैं। जंगपुरा से पूर्व शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा चुनाव हार चुके हैं। आतिशी कालका जी से पीछे चल रही हैं। केवल गोपाल राय इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 17 से 18,000 की लीड पर हैं। आगे चल रहे हैं 18,000 वोटों से, लेकिन अभी उनकी जीत हुई नहीं है। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, ये भी पीछे चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता बड़े नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के आगे चल रहे हैं रोहिणी की सीट से। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, पुराना नाम दिल्ली बीजेपी का, ये भी आगे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज युवा नेता ग्रेटर कैलाश से पीछे चल रहे हैं। अब आतिशबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, सारे एग्जिट पोल में यह कहा जा रहा था कि बीजेपी अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी और इसी सिलसिले में बीजेपी 48 से ज्यादा सीटों में आगे चल रही है।